आज हम जानेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन। दोस्तों, इसके लिए आज इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं, वर्तमान से इसका क्या लेना देना है, इसको हम आगे समझेंगे। पहले देखते हैं कि इस संगठन का नाम है OIC। क्या है OIC? OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी इस्लामिक सहयोग संगठन। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट होता होगा कि इसमें खास करके मुस्लिम समुदाय की हित की चर्चा किया होगा। आखिर इस संगठन का कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा कि इस संगठन की स्थापना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो खास करके मुस्लिम के हितों के देखने के लिए इस संगठन की स्थापना किया गया था। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन को आप आसान भाषा में समझिए। देखिए, मान के चलिए दो आदमी हैं, तो दो आदमी आपस में मित्रता करके, कोई सहयोग करके, संबंध बना के एक ऐसे संगठन की स्थापना कर देता है, एक ऐसी चीज़ की स्थापना करता है कि दोनों आदमी यानी दो या दो से अधिक जो भी उसमें शामिल लोग होते हैं उनका उद्देश्य एक हो। जैसे कहने का अर्थ है कि भारत और के अलावा और कोई देश, सब देश मिलके एक ऐसे संगठन का स्थापना करेगा कि सारे देशों का जो उद्देश्य होगा केवल एक उद्देश्य पे काम करेंगे, तो वही उसको ही कहते हैं अंतर सरकारी संगठन। तो ये जो OIC है ये भी एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है, और पूरे विश्व की अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका नंबर दूसरा नंबर आता है। पहला नंबर पे संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम आप लोग सुने होंगे कि अंतर सरकारी संगठन है, उसका नंबर 1 आता है। और ये जो OIC है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये भी क्या है, ये दूसरा नंबर पे आता है अंतर सरकारी संगठन में। देखिए, इसके इतिहास को हम जानते हैं कि ये क्या, इसका स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था। देखिए, जानेंगे कि इसका जो आप फुल फॉर्म अभी नाम जान रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पहले इसका ये नाम नहीं था। इसका जो स्थापना है 1969 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1969 ईस्वी में अफ्रीका महादेश का एक देश, यहाँ आपको देखिए, आपको पूरा एकदम रफली मैप दिख रहा होगा। ये एशिया महादेश है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो अफ्रीका का एक देश, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा मोरक्को। क्या है? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी रबात में प्रथम सम्मेलन हुआ था और वहाँ इसका स्थापना किया गया था 1969 ईस्वी में। लेकिन मुख्यालय यहाँ नहीं है। प्रथम सम्मेलन यहाँ जरूर हुआ, लेकिन इसका जो मुख्यालय है ये आपका एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में एक कंट्री आता है, अरब प्रायद्वीप में एक कंट्री आता है जिसका नाम है, आप लोग सुने होंगे, सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। यहाँ आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के एक शहर जेद्दा में इसका मुख्यालय बनाया गया है। देखिए, समझिए, OIC का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोरक्को के रबात में। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? सऊदी अरब के जेद्दा में। इसमें 57 देश हैं। इसमें देशों की संख्या कितना है? 57। और इसमें उसी देश को संभवतः ये उसका क्या बोलते हैं, सदस्य बनाया जाता है कि जहाँ मुस्लिम का परसेंटेज, मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत संख्या ज़्यादा हो। जहाँ ज़्यादा होगा वो इसका राष्ट्र बन जाएगा, इसका सदस्य बन जाएगा। लेकिन मुस्लिम तो जरूरी नहीं कि जहाँ ज़्यादा है तो उसके ही हित की हम सुरक्षा करेंगे, और जहाँ कम रहता है तो वैसे देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रूस में भी मुस्लिम की संख्या कम है तो इसको भी पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला है। और थाईलैंड, एक यहाँ आपको देश दिख रहा होगा, ये भी पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा है। सवाल आता है कि जहाँ मुस्लिम है वहाँ तो इसको दर्जा दे दिया गया, जहाँ नहीं है वहाँ पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिल गया। क्या भारत इसका सदस्य है या पर्यवेक्षक राष्ट्र है? तो कहिएगा कि भारत नहीं इसका सदस्य है और नहीं पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अब हम जानेंगे कि भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है और इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र भी क्यों नहीं है। अब हमें थोड़ा सा बैक आपको ले चलते हैं। जब स्थापना हो रहा था मोरक्को में,
तब इसको भारत को इनवाइट किया गया था इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, क्योंकि इसमें लगभग बहुत सारे देश भाग लिए थे और जो भाग लिए थे संभवतः उसका सदस्य बन गए थे, तो भारत को भी इनवाइट किया गया था। तो भारत को इनवाइट किया गया था, उस समय भारत के जो विदेश मंत्री थे उसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, वो वहाँ चले भी गए थे। लेकिन यहाँ पे अड़चन हमेशा हम लोग का विरोध करने वाले एक ही देश है जिसको आप भली भांति जानते होंगे कि भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान ने कड़ा विरोध कर दिया। पाकिस्तान ने विरोध किया कि अगर भारत को इस सम्मेलन में बुलाया जाएगा, भारत को इसका सदस्य बनाया जाएगा, तो हम इसकी सदस्यता को छोड़ देंगे। अब सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान की बात और सारे देश जो OIC का सदस्य बने हैं वो मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों? कि 1969 ईस्वी की बात है कि पाकिस्तान जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पे आता था मुस्लिम समुदाय में, यानी मुस्लिमों की संख्या 1969 ईस्वी में कहाँ किस देश में सबसे ज़्यादा था? तो यही पाकिस्तान में जाता था। अभी वर्तमान की हम बात करेंगे तो अभी इंडोनेशिया, एक देश यहाँ आपको दिख रहा होगा बहुत सारे द्वीप का, ये एशिया महादेश में पड़ता है, इसका नाम है इंडोनेशिया नंबर 1 पे आता है। और अपना देश, हमारा देश भारत, ये दूसरा नंबर पर आता है और तीसरा नंबर पे पाकिस्तान आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1969 ईस्वी की, उस समय पाकिस्तान नंबर 1 पे आता था। तो नंबर 1 पे आने के कारण उस संगठन में पाकिस्तान का दबदबा थोड़ा ज़्यादा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय याह्या खान थे। कौन थे? उस समय उनका राष्ट्रपति का नाम था याह्या खान। याह्या खान ने कड़ा विरोध किया, कहा कि अगर भारत को इसकी सदस्यता दिया गया, इस सम्मेलन में उनको बुलाया गया, तो हम इनकी सदस्यता को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो लोग जो OIC के बाद बाकी जितने भी सदस्य थे, भारत को इनवाइट देने के बाद भारत को इनवाइट क्या कर दिया गया था? आमंत्रण पत्र जो था उसको कैंसिल कर दिया गया था। ये बात 1969 ईस्वी की है। और ये OIC है, इसमें बता दिए हैं कि आपको 57 देश है। यही 57 देश के पास बहुत सारा शक्ति है। पहला नंबर कि ये 57 देश मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किसको हम इसको राष्ट्र बनाना है और किसको हमको राष्ट्र नहीं बनाना है। और दूसरा नंबर सबसे बड़ा, ये जो संगठन है इसके पास एक वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है? जैसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश के बारे में सुनते होंगे कि उनको वीटो पावर है। कहने का अर्थ है कि कोई सारे देश मिलकर कोई कानून बनाते होंगे, कोई एक कानून, नियम कानून बनाते होंगे। तो 57 देश में अगर 57 देश उस कानून पे राजी हैं, मंजूर हैं, तो वो कानून पास होगा, वो नियम बनेगा। अगर एक भी देश उसमें मना कर देते हैं तो वो कानून नहीं बनता है। इसको ही कहते हैं वीटो पावर। तो ये जो OIC के सभी देश हैं, सभी देश के पास वीटो पावर है। कोई कानून अगर लाया जाता है, अगर एक भी देश उसमें मना कर देंगे तो वो कानून पास नहीं होता है। यही बात है। तो पाकिस्तान उस समय भारत पे दबाव बाकी के देशों पे दबाव दिया कि भारत को इसमें आमंत्रित नहीं किया जाए। नहीं किया गया और भारत को सदस्यता नहीं मिला। एक उदाहरण आपको बताते हैं। यहाँ पे एक आपको देश, अफ्रीकी एक देश है मिस्र, और बगल के अपना एक देश है जिसका नाम है इजराइल। इजराइल एक यहूदी कंट्री है। इजराइल को बाकी के देश जो है एक देश का मान्यता देते ही नहीं है। तो इजराइल से बाकी के जो ये मिडिल ईस्ट वाले जितने कंट्री आते हैं वो खफा रहते हैं। तो 1979 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये मिस्र और ये इजराइल के बीच एक संधि हो गया था, तो जिसके कारण बाकी के जितने OIC के जो सदस्य थे, इस मिस्र पहले क्या था कि इस OIC का एक सदस्य था। मिस्र को क्या किया गया? इसकी सदस्यता कैंसिल कर दिया गया। लेकिन पुनः 10 साल बाद मिस्र को फिर से इसका सदस्य बनाया गया। तो हम बात करते हैं कि अभी वर्तमान में इसका चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। ये तो था कि इसका बैकग्राउंड की ये तैयार क्यों हुआ था। तो तैयार का उद्देश्य ये सब आपको हम बता दिए थे। इसका उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव। मेनली आपको ये समझना है कि ये जो संगठन था, इस संगठन का उद्देश्य यही था कि पूरे विश्व में हम शांति को कायम रखेंगे, आपसी सहयोग रखेंगे। और सबसे बड़ा इसका फैक्टर ये था कि ये एक मुस्लिम समुदाय की आवाज़ को ऊपर उठाना था। यानी एक समूह, मुस्लिम जितने भी समूह हैं उनके अगर कोई डिमांड है तो उसको विश्व स्तर पर ऊपर उठाने के लिए ही इस इस्लामिक सहयोग संगठन का स्थापना किया गया था। 2011 ईस्वी में क्या हुआ था कि कजाकिस्तान, एक देश यहाँ आपको दिख रहा होगा, कजाकिस्तान, चीन के रूस और चाइना से इसका बॉर्डर साझा करता है। तो कजाकिस्तान में के शहर एक अस्ताना है। अस्ताना में
एक बैठक हुआ था जिसमें इसका नाम जो है बदल के कोऑपरेशन, पहले क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन नहीं था, कोऑपरेशन के जगह उसका नाम था कॉन्फ्रेंस, यानी कॉन्फ्रेंस से नाम बदल के कब 2011 ईस्वी में इसका नाम कोऑपरेशन यानी इस्लामिक सहयोग संगठन रख दिया गया। अब बात करते हैं कि क्या हुआ था 2019 ईस्वी में। जैसे देखिए, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, फिर भी ऐसा अर्थ ये नहीं है कि भारत बाकी के देशों से संबंध अच्छा नहीं है। इसका सदस्य नहीं होते हुए भी बाकी के जितने भी देश हैं उनका भारत से अच्छा संबंध है। एक बिजनेस के व्यापार के दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और रोजगार के दृष्टि से बाकी के जितने भी देश हैं उनसे भारत का संबंध अच्छा है। तो OIC के जितने भी देश हैं तो उनको ऐसा लगा कि भारत को जो है इस राष्ट्र में होना चाहिए, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो 2019 में क्या हुआ था, 50 साल बाद, इसके एक बैक में जाते हैं कि बांग्लादेश ने भी एक बार, देखिए अपना एक देश यानी हमारा देश भारत का 2 पड़ोसी देश, यहाँ पे आपको श्रीलंका दिख रहा होगा और एक अफगानिस्तान, ये भी इस देश का क्या है, संगठन है, इस जो भी संगठन का एक सदस्य है। तो एक बार बांग्लादेश ने क्या किया था कि बांग्लादेश ने प्रस्ताव रखा था कि भारत को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। तो उस समय भी पाकिस्तान ने अड़चन लगा के ये कह दिया था कि नहीं, भारत को नहीं दिया जाएगा। तो बात करते हैं इसके 50 साल बाद, 50 साल बाद भारत को जब ये एक शहर यहाँ आपको दिख रहा होगा, सऊदी अरब के सटा हुआ एक देश है UAE, जिसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में एक बैठक हुआ था। उस बैठक में इंडिया को गेस्ट के रूप में, मेहमान के तौर पे इस संगठन का, यही जो OIC आप देख रहे हैं, इसका सम्मेलन हो रहा था। तो इसमें बुलाया गया था गेस्ट के रूप में, गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि पाकिस्तान के लाख मना करने के बाद भी भारत को आमंत्रण किया गया था। अब देखिए, जब आमंत्रण किया गया तो उस समय हमारा जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जी वहाँ गए और सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक ही बात पे वो फोकस किए, आतंकवाद पे। बोले कि OIC और इसके अलावा अन्य कोई भी ऐसी संगठन है, उनको आतंकवाद पे क्या करना है, ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इनडायरेक्टली किस पे टारगेट कर दिए, पाकिस्तान पे। क्या हुआ कि इस सम्मेलन में भारत को जाने से कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इसके 2 दिन बाद ही OIC ने, यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के जो सदस्य देश ने, उल्टे भारत को कश्मीर मुद्दा, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा चलता है, उस कश्मीर मुद्दा पे वो क्या किए कि अपना अड़चन डाले और बोले कि कश्मीर में जो है भारत मानव के अधिकार का हनन करता है। यानी कहने का अर्थ, ये जो संगठन है पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में किसका सहयोग साथ दे दिया, पाकिस्तान का, कश्मीर के मुद्दे पे। बदले में भारत सरकार ने जवाब दिया था कि ये मेरा आंतरिक मामला है, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि अभी बीच में आया था एक न्यूज़ कि ये जो इस्लामिक सहयोग संगठन है ये बिखर सकता है, टूट सकता है। क्या है टूटने का कारण, हम बता रहे हैं कि हम पहले ही बता दिए थे कि इस संगठन का जो मुख्यालय है सऊदी अरब में है। सऊदी अरब एक देश, यानी कि जो मिडिल ईस्ट का जितना भी कंट्री है, ये सऊदी अरब से खफा रहते हैं, क्योंकि इस संगठन पे सबसे ज़्यादा वर्चस्व अगर है तो वो सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब से बाकी के यहाँ पे शिया सुन्नी का लड़ाई चलते रहता है, जिसके कारण सऊदी अरब में क्या है कि सऊदी अरब से बाकी के कंट्री क्या है, नाराज हैं। तो पाकिस्तान के सहयोगी यानी OIC के बाकी के जितने सदस्य, लगभग बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं देश जो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, और इसके समानांतर यानी कि OIC जैसे ही एक नया संगठन की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए बात करते हैं 2019 ईस्वी में ही मलेशिया, यहाँ पे मलेशिया में एक सम्मेलन किया गया था। उस सम्मेलन में तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया, ये 3 लोग वहाँ पे सम्मेलन कर रहे थे, जाने वाले थे। उनका उद्देश्य एक ही था कि ये सऊदी अरब को वाई काट करके, यानी OIC के समानांतर, यानी OIC जैसा ही एक नया संगठन मुस्लिम समुदाय के लिए खड़ा करेंगे। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, चेतावनी दे दिया। किस चीज़ का चेतावनी दिया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगभग बहुत सारे रुपयों की, कितना 6 मिलियन 1800 की कितना मिलियन डॉलर का उसको एक आर्थिक सहायता दे रखा था। तो उस सहायता को देने से वो मना कर दिया, जिसके कारण डर से इमरान खान जी वहाँ पे उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए थे। तो वर्तमान में इसका क्या हो सकता है कि देखिए,
OIC यानी OIC की बाकी के 57 देश में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में जा सकते हैं, और पाकिस्तान के पक्ष में जाएंगे तो भारत से उनकी दुश्मनी होगी? बिल्कुल नहीं। वो पाकिस्तान के पक्ष में जाने का कारण ये नहीं है कि उनको भारत से प्रॉब्लम है, उनको भारत से प्रॉब्लम नहीं है, भारत के अलावा उनको सऊदी अरब से प्रॉब्लम है। तो बाकी के और भी जो देश हैं वो सऊदी अरब के प्रॉब्लम के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, ना कि उनका भारत से कोई जाति दुश्मनी है। भारत की बात करते हैं तो बाकी के जितने कंट्री है, अगर हम देखिए सऊदी अरब ईरान में बहुत एकदम 69 का आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर होती रहती है। तो ये जो भारत है, तो भारत का ईरान से भी तेल आयात होता है, ईरान से भी अच्छा संबंध है, और सऊदी अरब से भी रोजगार, बहुत सारे यहाँ पे हमारे कामगार जो हैं वो सऊदी अरब जा चुके हैं। तो भारत की को जरूरत है कि अभी इसका समय का फायदा उठा लेना चाहिए। क्या फायदा उठाना चाहिए कि अभी पाकिस्तान इस संगठन से दूर होते जा रहा है, तो समय है आपको कि आप इस संगठन का या तो पर्यवेक्षक राष्ट्र बन जाइए, और नहीं तो आप इसका पूर्ण सदस्यता लेने से यह फायदा होता है कि कोई भी देश अगर एक दूसरे के ऊपर कोई कानून लाया जाता है तो आपके पास एक वीटो पावर हो जाएगा। और वीटो पावर का अर्थ हम पहले ही बता दिए थे कि कोई भी कानून का अगर पूरे देश मिलकर जब तक राजी नहीं होंगे तब तक कोई कानून पास नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।